हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में राइट्स ऑफ मेंटली इल पर्सन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि कौन कौन से ऐसे राइट्स होते हैं जो कि एक मेंटली इल पर्सन के पास होते हैं, कौन कौन से उनके पास हक होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा द राइट टू वियर देयर ओन क्लोथ्स, यानी कि एक जो मेंटली इल पर्सन होते हैं वो अपने मनपसंद कपड़ा पहन सकते हैं। उनको जो भी कपड़ा किसी भी पैटर्न का कपड़ा पहनना पसंद हो, कुछ भी अगर पहनना पसंद हो तो वो अपने मन से अपने चॉइस से अपना कपड़ा पहन सकते हैं। फिर है क्या, द राइट टू हैव इंडिविजुअल स्टोरेज स्पेस फॉर देयर प्राइवेट यूज़। ठीक है, उनके पास एक अपने प्राइवेट यूज़ के लिए अपना स्पेस होना चाहिए। फिर है द राइट टू कीप एंड यूज़ देयर ओन पर्सनल पोजेसन, यानी कि उनके पास जो भी अपना पर्सनल पोजेसन है उनके पास वो राइट होना चाहिए कि वो उसको यूज़ कर सकते। जैसे कि एग्जांपल, अगर वो उनका कोई घर है, अगर उनका कपड़ा है, अगर उनका ज्वेलरी है, अगर उनके बुक कॉपी किताब है, कुछ भी हो, तो उनके पास वो राइट होना चाहिए कि वो अपना सही तरीके से अपने पोजेसन को यानी अपने पर्सनल चीज़ों को यूज़ कर सके। ये नहीं कि ऐसा बोला जाएगा कि अब ये मेंटली इल हो चुका है तो इस पर्सन को क्या हो जाएगा, ये राइट नहीं है कि ये अपना कुछ भी चीज़ यूज़ हो, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो उनके पास पूरा क्या होता है, राइट होता है कि वो अपना पर्सनल चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। फिर है द राइट टू स्पेंड अ सम ऑफ देयर मनी फॉर देयर ओन एक्सपेंसेस। ठीक है, तो उनके पास वो राइट होना चाहिए और उनके पास वो राइट होता है कि वो अपने पैसे से अपना खर्चा चला सकते हैं। ठीक है, मतलब कि अपने पैसे को जैसे चाहे वैसे वो खर्च कर सकते हैं। उनको कोई भी बोलने वाला नहीं होगा कि आप अपने पैसे को खर्च नहीं कर सकते हो, या फिर आप मेंटली इल हो चुके हो तो आप अपना जो पैसे है मतलब मनी है या फिर जो भी प्रॉपर्टी है वो मुझे दे दो। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो जो एक पर्सन होते हैं मेंटली इल पर्सन होते हैं वो अपने पैसे से किसी भी तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं, किसी भी तरीके से उसको खर्च कर सकते हैं। द राइट टू हैव रीजनेबल एक्सेस टू ऑल कम्युनिकेशन मीडिया लाइक टेलीफोन, लेटर, राइटिंग, मेलिंग। ठीक है, उनके पास एक कम्युनिकेशन मीडिया होना चाहिए, जैसे कि टेलीफोन उनके पास होना चाहिए। ये नहीं कि बोलेंगे कि ये मेंटली इल हो चुका है तो इसको टेलीफोन नहीं देना है, या फिर इसको टेलीविज़न नहीं देना है, या फिर ईमेल राइटिंग ये सब नहीं लिख सकता, ये ऐसा नहीं है। ठीक है, तो उसके पास क्या होना चाहिए, हर कम्युनिकेशन मीडिया, हर तरीके से कम्युनिकेशन मीडिया होना चाहिए जिसके द्वारा वो किसी से बात कर पाए, अपना फीलिंग एक्सप्रेस कर पाए, वो क्या बोलना चाहता है, वो क्या चाहता है। तो इस तरीके से उनके पास क्या होना चाहिए, वो राइट होना चाहिए। द राइट टू सी विजिटर एवरी डे। ठीक है, तो अगर वो किसी हॉस्पिटल में एडमिट है, ठीक है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उनके पास वो राइट होना चाहिए कि उनके जो फैमिली मेम्बर है, जो उनके पास फ्रेंड्स है, वो उनसे डेली बेसिस पे एवरीडे मिलने के लिए आते रहें। ठीक है, ये नहीं कि ये क्या है मेंटली इल है तो इसका मिलना जुलना अपने फैमिली मेम्बर से, अपने फ्रेंड से, स्कूल से या फिर कॉलेज के फ्रेंड लोग से, उससे क्या हो जाए, कट ऑफ कर देंगे, इसको एकदम अलग से आइसोलेट करके रखेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर है द राइट टू होल्ड सर्विस स्टेटस, यानी कि उनका जो भी सर्विस स्टेटस है उनको होल्ड करके उनको रखना है। जैसे कि अगर वो फॉर एग्जांपल मेंटली इल होने से पहले वो इंजीनियर थे तो वो अभी भी क्या होंगे, उनको इंजीनियर की जैसे ही उनको क्या देना पड़ेगा, रिस्पेक्ट हम लोगों को देना है। अगर वो साइंटिस्ट थे तो अगर बहुत बड़े साइंटिस्ट थे तो उनको उसी तरीके से हम लोगों को क्या करना है, ट्रीट करना है, रिस्पेक्ट दे करके देना है। ठीक है, द राइट टू मैनेज एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी एंड एग्जीक्यूट विल्स। ठीक है, तो वो कैसे अपने प्रॉपर्टी को, अपने गोल्ड को, अपने ज्वेलरी को, अपने धन दौलत को, जो भी होता है, उनका घर हो गया, ज़मीन हो गया, तो उसको कैसे वो मैनेज करना चाहते हैं, कैसे वो अगर किसी को देना चाहते हैं अपने विल से, उसको कैसे खर्च करना चाहते हैं, तो उनके पास वो पूरा राइट होता है कि वो अपने मन से सब कुछ कर सकते हैं। द राइट टू रिफ्यूज़ इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। तो क्या होता है कि अगर किसी पेशेंट को ये जो थेरेपी होता है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, इसमें क्या किया जाता है कि जो पेशेंट होता है उसको एक माइनर अमाउंट ऑफ करेंट दिया जाता है ताकि उनका क्या हो सके, ट्रीटमेंट हो सके। ठीक है, इससे क्या होता है, सीजर का फॉर्मेशन होता है। वो जो क्लाइंट हो, जो पेशेंट होता है, उसमें सीजर जो होता है उसमें क्या किया जाता है, उसमें फॉर्म किया जाता है जानबूझकर वो करेंट लगा करके। ठीक है, तो ये एक ट्रीटमेंट का एक बोल सकते हैं मोड है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी होता है
इसमें अगर कोई पेशेंट इसको ना लेना चाहे तो वो क्या कर सकता है, मना भी कर सकता है कि नहीं मुझे ये थेरेपी नहीं लेना है। और जैसे कि एक जो अगर कोई पेशेंट है, अगर वो चाहता है कि फ्यूचर में मुझे कभी भी ये थेरेपी ना लगे, ये जो थेरेपी है मैं इससे नहीं गुजरूँ, तो वो क्या कर सकता है, एक लेटर लिख के एक सबमिट कर सकता है कि अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ होता है तो मुझे ये नहीं देना, मुझे ये नहीं चाहिए थेरेपी। तो ऐसे में क्या होगा कि वो हॉस्पिटल में जा कर के क्या कर सकते हैं, उसको सबमिट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि फ्यूचर में अगर कभी भी देने का ज़रूरत भी पड़ेगा तो फिर उसको नहीं दिया जाएगा वो जो थेरेपी है, ठीक है, जब तक कि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी केसेस ना आ जाए। अदरवाइज उसको अगर वो मना कर रहा है तो उसको नहीं देना है। द राइट टू रिफ्यूज़, ये तो हो गया। द राइट टू ट्रीटमेंट इन द लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव सेटिंग, यानी कि क्या करना है उनको, लिस्ट यानी कम से कम रिस्ट्रिक्टिव सेटिंग में उनका क्या करना है, ट्रीटमेंट करना है। यानी कि एकदम बांध करके, एकदम आइसोलेट करके किसी से मिलने नहीं देना है, या फिर बांध करके रखना है, अलग से रखना है उनको, एकदम अंधेरे वाले रूम में रखना है, कहीं किसी इंसान का आवाज़ नहीं आ रहा है, जानवर का आवाज़ नहीं आ रहा है। तो वैसे में उनको एकदम रिस्ट्रिक्टिव एरिया में नहीं रखना है, उनको वैसे एरिया में रखना ताकि वो कंफर्टेबल फील करे, उनको ऐसा ना लगे कि मुझे ऐसा बांध के यहाँ पे रखा गया है या फिर मैं कैदी की तरह रखा गया है। तो इस तरीके से उनको फील नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या था, राइट टू ट्रीटमेंट इन द लिस्ट रिस्ट्रिक्टिव सेटिंग, यानी जितना से जितना हो सके उनको कंफर्टेबल करके ही उनका ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाना है। तो ये था हमारा राइट्स ऑफ मेंटली इल पर्सन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।